सबकी धुंध जंगल की जमीन पर छाई हुई थी। हवा ठंडी और नमक थी। दरख्तों के बीच पर नंदे सिस्ते सिस्ते चहचहा रहे थे। साए से एक तन्हा शख्स नमोदार हुआ। वह एक मजदूर था, मजबूत और तजर्बाकार। इसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी जो हल्के रोशनी में चमक रही थी। इसका नाम बरजू था और उसका एक ख्वाब था। वह एक छोटे से घर का ख्वाब देखता था, जंगल के कल्ब में एक जन्नत। यह जंगल उसका घर था। इसके अपना गांव। आज वह अपने ख्वाब को तामीर करना शुरू करेगा। हर कदम के साथ इसने एक मकसद का एहसास किया। जंगल ने इसका इस्तकबाल किया। सरसब्ज पतों में राजों की सरगोशी की। बरजू मुस्कुराया। वह जानता था कौन का है। वह घंटों चलता रहा। उसकी आंखें जंगल को देख रही थीं। वह एक खास जगह की तलाश में था। एक ऐसी जगह जहां सूरज की रोशनी नहाती हो। एक ऐसी जगह जहां दरख्त अपने दाएं देते हों। एक नरमंदी करीब ही भार रही थी। उसकी मौसीकी रूह के लिए एक सुकून बख्श मरहम थी। बरजूर का गया। यही थी बेहतरीन जगह। एक छोटी सी खली जगह, सूरज की रोशनी से मनूर। एक बहुत बड़ा बरगद का दरख्त हाफिज की तरह खड़ा था। इसके शाखें हिफाजती बाजुओं की तरह फैली हुई थी। वह अपना घर यहां बरगद के दरख्त की निगरानी में बनाएगा। बरजू काम पर गया। उसने अपने कुल्हाड़ी के मुस्तकिल ताल से जरबल गाकर जमीन साफ की। उसने पत्थरावर लकड़ी जमा के उसकी हर काता मौसर और यकीनी थे। उसने जमीन खोदी। उसके हाथ ठंडी नमटी में धंस गए। उसने मिट्टी को पानी में मिलाकर एक गाढ़ा निर्म कीचड़ बनाया। उसने कीचड़ को एंटों में ढाला और उन्हें धो में खश्क होने के लिए छोड़ दिया। आहिस्ता आहिस्ता उसके घर के दीवारें उठने लगे। हर एंटास के पसीने, उसकी मेहनत, उसके गैर मुतजलजलज मकीन माइंदगी करती थी। दीवारें ऊंची होती गई। बरजू की मेहनत का सबूत। अब उसे अपने सर पर छत की जरूरत थी। वह मजबूत बांध सावर क्रू के पतों के तलाश में जंगल में गहरा गया। उसने उन्हें आसानी से ढूंढ लिया। जंगल ने अपनी निमतें फराखदली से पेश की। उसने अपने तेज कुल्हाड़ी से बांस काटा। आवाज खामोशी में गूंज रही थी। उसने खजूर के पतों को एक मोटी पर रोक छत में बनाया। चस्तान गलियों से उसने जंगल की बेलों से बनी रस्सी का इस्तेमाल छत को बांस के फ्रेम से महफूज करने के लिए किया। इसकी छत में कमल हो गई। फितरत के अपने डिजाइन किया एक डोल तरतीब। जब बरजू गैरत के काम कर रहा था तो सूरजास की पीठ पर पड़ रहा था। इसने अपने घर के लिए एक हमार पायदार फर्श बनाने के लिए मिट्टिया और गोबर को मिलाया। इसने मजबूत शाखों से एक सादा प्लिंग का फ्रेम बनाया। इसे नरम पत्तों और काई से भर दिया। एक खरदरामीजा और स्टॉल ने फर्निशिंग को मुकम्मल किया। सादगी में खूबसूरती थी। इसके अर्द गिर्द मौजूद कुच्चे कुदरती मवाद में यह इसके पनाहगाह थी। इसके अपने हाथों का तिबूत। जंगल में पानी वाफर था। बरजू ने करीबी इंदे से पानी मोड़ने के लिए एक छोटा सा नाला खोदा। उसने बारिश का पानी बड़े मिट्टी के बर्तनों में जमा किया, जिससे मुसलसल फराहमी को यकीनी बनाया गया। जैसे जैसे शाम ढलती, वह सूखे पत्ते और टहनियां जमा करता। इनसे वह मुशायले बनाता। इनके टमटिमाती हुए लपट्टे उसके घर के दीवारों पर नाचते हुए साए डालते। फितरत ने उसे हर वह चीज फराहम की जिसकी से जरूरत थी। वह माहौलियाती निजाम का हिस्सा था। जंगल के साथ हम आहंगी में रहता था। सूरज की आखिरी किरणें अफक के नीचे डूब गईं। आसमान को नारंगी और जामनी रंगों में रंग दिया। बरजू पीछे हटकर अपनी कारीगरी की तारीफ कर रहा था। उसकी झोंपड़ी, उसकी पनाहगाह मुकम्मल हो चुकी थी। यह फखरावर मजबूत खड़ी थी। उसकी इल्गनावर हनर का सबूत। जैसे जैसे अंधेरा छाता गया, उसने अपने बनाए हुए छोटे से चौल्हे में आग जलाई। शाले खुशी से चट कर रहे थे। छोटी सी जगह पर गरमचमक डाल रहे थे। वो पीछे बैठ गया, जंगल के स्टोल तरतीब को सुनते हुए। झेंगर की छाछाहट, पतों केसर गोशी, रातके पर नंदे कैदूर की आवाज, ये सबसे मीठा मौसीकी था जब आसने कभी सुना था। इसने कभी इतना इत्मीनान, इतना सुकून महसूस नहीं किया था। हवा ममटी और लकड़ी के धुएं की खुशबू से भरी हुई थी। वह शहर के शोर और हंगामे से दूर फितरत की खूबसूरती से घरा हुआ था। यहाँ
जंगल के कल्ब में इसने अपना हकीकी घर पाया था। इसने अपनी आंखें बंद कर ले, उसके होंठों पर मुस्कुराहटें खेल रही थी। उसने अपना दिलावर जाना से जुनपड़ी को बनाने में लगा दी थी। ये सिर्फ आय के पनाहगाह से ज्यादा यहाँ के लचिक जमीन से इसके ताल्लुक की अलामत थी। वहां एक सादा मजदूर था, लेकिन आंसू ने कुछ गैर मामूली हासिल किया था। जंगल ने अपनी मंजूरी की सरगोशी की। उसके पते रातकी हवा में सरसब्ज हो रहे थे। बरजू ने सिर्फ ओहेलिया जिसकी आसे जरूरत थी अपने एहतराम और देखभाल के जरिए वापस दे दिया। उसने अपना ख्वाब बनाया था, एंट से एंट, पते से पते। असकी कहानी हम सबके लिए एक यादधानी थी। एक यादधानी के अजमावर मेहनत से हम वो सबक हासिल कर सकते हैं जो हम अपने जहन में रखते हैं, और यह कि कभी भी सबसे बड़ा सुकून और इत्मीनान आसान तरीन चीजों में पाया जा सकता है। जंगल ने बरजू को गले लगाया, उसका अपने ग्रोह में इस्तकबाल किया। वह घर था